नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। फ्रेंड्स, बिफोर गेटिंग मैरिड यू हैव टू नो वन थिंग दैट होम टॉयलेट्स आरंट सेल्फ क्लीनिंग। आपके घर में जो टॉयलेट है वो खुद ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होता, इसे कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्लीन करना पड़ता है, तब जाके वो क्लीन होता है। इस फैक्ट को आपको शादी करने से पहले अच्छे से समझना चाहिए। शादी से पहले मेजॉरिटी ऑफ लड़कों को उनके घर में जो एक टॉयलेट होता है उसे कौन साफ करता है, कब साफ करता है, कैसे साफ करता है, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहता। सच सच बताइए दोस्तों, इससे पहले आपको क्या इसके बारे में आइडिया था? आपने कभी इसके बारे में सोचा था आपके घर में जो एक टॉयलेट है उसे कौन क्लीन करता है, कब करता है? लड़कियों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो सकती है, लेकिन लड़कों को तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होती है। वो ऐसे ही बाहर घूमते रहते हैं। उनको कब सुबह होता है, कब शाम होता है, घर कैसे चलता है, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहता। आपके घर में जो एक टॉयलेट है वो खुद ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होता। आपके घर के कोई एक मेंबर इसे चुपचाप क्लीन करता रहता है। आपकी मम्मी, पापा या बड़ी बहन कोई तो इसे चुपचाप क्लीन करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है ना, वे लोग इस काम को करना छोड़ देते हैं। आपके शादी होने से पहले आपके घर के कोई एक मेंबर इसे चुपचाप क्लीन करता रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है ना, आपके घर के टॉयलेट को क्लीन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर और आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर गिर जाती है। इस सिचुएशन में लड़के सोचते हैं कि मैं क्यों टॉयलेट को साफ करूं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा पत्नी का काम है, वो करती है ना, क्यों उसे शादी करके लाया हूं मैं घर में, घर को संभालने के लिए लाया हूं, टॉयलेट को वो क्लीन करती है। और लड़कियां ऐसे सोचती है कि मैं क्यों घर के हर एक काम को करूं, मुझे खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, कपड़े धोना है और बाकी कामों को भी करना है। ये पति है ना, क्यों है ये टॉयलेट क्लीन करता है, क्या होगा उसे क्लीन किया तो, ऐसा सोचने लगती है। इस सिचुएशन में असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? पति बोलता है पत्नी तू कर, और पत्नी बोलती है तू किया तो क्या होता है। इस तरह से घर के टॉयलेट को क्लीन करने की मुद्दे को लेकर घर में झगड़ा शुरू होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, कोल्ड वार शुरू होती है। ऐसे सिचुएशन में आप दोनों के अंदर, मतलब आपके अंदर, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बेहद जरूरी है। यदि आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी शादी टूट जाती है, मैरिड लाइफ बिगड़ जाती है और फाइनली आप डिवोर्स तक जाते हो। इसलिए आप दोनों के अंदर म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बेहद जरूरी है। सिर्फ टॉयलेट को क्लीन करने में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऐसा नहीं है। आप दोनों घर के दो पहिए हो, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों से ही घर चलता है, घर के सारे काम होना चाहिए तो आप दोनों को काम करना ही पड़ेगा, दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा, तब जाके आपका घर आगे बढ़ता है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छे से आगे बढ़ती है। सुबह जल्दी उठने से लेके, घर के आंगन को साफ करने से लेके, दिन भर काम करने से लेके, रात में खाना खाने तक, खाना खाने के बाद बेडरूम में जाके सोने तक भी कौन किस काम को करता है, कैसे करता है, इसे आप दोनों को डिस्कस करके डिसाइड करना होगा। आप पति हो और आप पत्नी हो, आप दोनों को डिस्कस करना चाहिए अच्छे से, कौन किस काम को करना है, कैसे करना है, कब करना है। मैं इस काम को करता हूँ, आप इस काम को कीजिए, नहीं तो मैं इसे करता हूँ, आप इसे कीजिए। इस तरह से आप दोनों को अच्छे से डिस्कस कर लेना चाहिए और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है, इसलिए आप दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। ये एक शुरू होना चाहिए। तो आपको शादी से पहले जब आप मीटिंग करते हो ना, तभी बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए। यदि आपसे कुछ काम होता नहीं है तो, या आपको काम करने का मन नहीं है तो,
या आपको एक जिद है तो मैं इस काम को नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, इस तरह से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो आपको शादी से पहले ही प्री मैरिटल डिस्कशन में डिस्कस कर लेना चाहिए। आपको शादी से पहले कंपलसरी मीटिंग तो करना ही पड़ेगा। उस मीटिंग में ऐसे तमाम चीज़ों को आप डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, शादी होते ही पहले साल में ही तुरंत बच्चा करना है क्या नहीं, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, खुल के डिस्कस करना चाहिए। और शादी के बाद पेरेंट्स के साथ रहना है क्या नहीं, पेरेंट्स के साथ रहना है क्या अलग रहना है, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना चाहिए। शादी के बाद आप अपने पत्नी को काम पर जाने के लिए छोड़ते हो क्या नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है तो, यूट्यूब चैनल वगैरह इस तरह का कोई क्रिएटिव काम को कर रही है तो आप उसे अलाउ करते हो कि नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। यदि आप YouTube के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो, प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप SP10 डिस्काउंट कूपन को यूज कीजिए और आपको डिस्काउंट मिलेगा। और शादी के बाद कौन किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। और घर को कब लेना है, कहाँ लेना है, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। कार को लेना है क्या नहीं, लेना है तो कौन सी कार को लेना है, कब लेना है, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। इस तरह से प्री मैरिटल डिस्कशन में आपको इस तरह के तमाम चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए और हर एक चीज़ को क्लियर कर लेनी चाहिए। शादी होने के बाद इधर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के बाद झगड़ते बैठने से अच्छा है कि शादी से पहले ही डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि शादी होने के बाद घर को चलाने की जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर है। आप दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो निभाना पड़ेगा ही, और इसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना ही चाहिए। और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए तो वो शादी से पहले ही आप थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए प्री मैरिटल में ही इन सारे चीज़ों को डिस्कस कीजिए। मैं क्यों आपको इस तरह से डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूँ कि अब लड़कियाँ सिर्फ होम मेकर्स बन के नहीं रहे हैं। पहले कैसा होता था, पति जाके बाहर काम करता था, पत्नी घर को संभालती थी, घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, घर के सारे कामों को करना, बच्चा पैदा करना, सिर्फ इतना ही काम था उसका। लेकिन अब लड़कियां बदल चुकी है, वो ज़्यादा एजुकेशन ले रही है, उसके सपने अब बड़े हो चुके हैं, वो जॉब करना चाहती है, वो बिजनेस करना चाहती है, वो पैसा कमाना चाहती है, वो अपना करियर बनाना चाहती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। इसलिए वो हर चीज़ में इतना जल्दी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसलिए आपको लड़की के साथ शादी करने से पहले ही इस तरह से सारे चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, आपका सुकून बर्बाद हो जाता है। अब लड़कियां ज़्यादा करियर पर फोकस कर रही है, इसलिए बहुत सारे लड़कियां शादी होने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। वो सेक्स तो करना चाहती है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, बच्चे पैदा करना नहीं चाहती है। वो बच्चा पैदा करने को अवॉइड करने लगती है। क्यों? वो करियर ओरिएंटेड है, वो अपने लाइफ में अच्छे से सेटल होना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है फाइनेंशियली, और नाम कमाना चाहती है, बहुत बड़े लेवल तक जाना चाहती है। इसलिए वो करियर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है। वो इसी कारण से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। इसी एक कारण से इस करियर को बनाने के चक्कर में और इस करियर को बचाने के चक्कर में बहुत सारे लड़कियां अपने पति से झगड़ा करके डिवोर्स ले चुकी है। बहुत सारे लड़कियां ऐसे कर रही है आजकल। इसलिए आप दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यदि आप दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो हजार समस्याएं खड़ी होती है तो भी आप इन्हें फेस करते हो और जीत जाते हो। लेकिन आप दोनों के बीच में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई भी आता है, आपको ट्रिगर करता है, आपके कान भरता है और आपके बीच में लड़ाई झगड़ा करवाता है और आप दोनों को अलग करके लोग मजा देखते हैं। इसलिए आप एक बात को समझ लीजिए कि होम टॉयलेट्स आरंट सेल्फ क्लीनिंग। घर में जो टॉयलेट्स है वो खुद साफ नहीं होते हैं, कोई ना कोई इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके साफ करना पड़ता है। इसी तरह से घर के सारे कामों को आप दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और म्यूचुअल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना पड़ता है। इसलिए शादी होने से पहले ही आप अपने मैरिटल रोल्स को और गोल्स को डिसाइड कर लीजिए
और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने एक मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।